2018 का साल था। एक अमेरिकी नौजवान जॉन एलन भारत आया। उसका मकसद था एक ऐसी कौम के पास जाना जो दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटी हुई है, जहाँ ना इंटरनेट है, ना मोबाइल फोन है और ना ही किसी किस्म का दुनिया से ताल्लुक। उसने खुफिया तौर पर एक माहीगीर की कश्ती किराए पर ली और रात की तारीकी में छोटी सी कश्ती लेकर उस जजीरे की तरफ रवाना हो गया। अगले दिन जब वो उस आइलैंड के करीब गया तो फिर वो कभी वापस नहीं आया। सिर्फ उसकी लाश मिली जो तीरों से छलनी थी। ये वाक़या दुनिया भर के लिए एक धचका था, लेकिन इस वाक़े ने दुनिया को याद दिलाया कि आज भी कुछ मकामात ऐसे हैं जहां इंसान वक्त में सदियों से पीछे जिंदगी गुजार रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड की, जहां इंसान ने वक्त को रोक दिया है। नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड भारत के अंडमान और निकोबार जजीरों के करीब खलीज बंगाल में वाक़ है। ये जजीरा तकरीबन 60 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। हर तरफ घने जंगलात, खामोश साहिल और कोई जदीद इमारत या सड़क दिखाई नहीं देती। यहाँ एक कौम आबाद है जिसे सेंटिनेल्स कहा जाता है। ये लोग किसी भी बाहर वाले को बर्दाश्त नहीं करते। उनका तर्ज ज़िंदगी, उनका रहन सहन और दुनिया से लाताल्लुकी इतनी शदीद है कि जदीद साइंस भी उनके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं कर सकी। सेंटिनेल्स दुनिया की सबसे कदीम और सबसे अलग थलग कौमों में से एक है। तहकीक के मुताबिक ये कौम 60,000 साल से ज़ायद अरसे से इस जजीरे पर आबाद है। ये लोग शिकार करते हैं, दरख्तों के फल खाते हैं और समुंदर से मछलियाँ पकड़ते हैं। वो ना ज़राअत करते हैं, ना जानवर पालते हैं और ना ही किसी किस्म की मशीन या आलात इस्तेमाल करते हैं। ये लोग कपड़े नहीं पहनते। उनके हथियार लकड़ी और पत्थर से बने हुए होते हैं, लेकिन फिर भी वो जिंदा हैं और अपने अंदाज में खुशहाल हैं। बरतानवी नवाबियाती दौर में 19वीं सदी के आगाज़ में पहली बार यूरोपी सयाहों ने इस जजीरे का जिक्र किया। 1880 में एक बरतानवी अफसर MV पोर्टमैन ने यहाँ का दौरा किया। उसने जजीरे के चंद अफराद को ज़बरदस्ती कैद करके पोर्ट ब्लेयर मुंतकिल किया। वहाँ वो चंद दिनों में ही बीमारियों से हलाक हो गए। उसके बाद सेंटिनेल्स ने हमेशा के लिए दुनिया से दुश्मनी का ऐलान कर दिया। 1960 से 1990 के दरमियान भारत के रिसर्चर ने कई बार इस कौम से राब्ते की कोशिश की। मशहूर इंडियन माहिर बशरियात TN पंडित ने कई बार कश्ती के जरिए जजीरे के करीब जाकर उन लोगों को तोहफे दिए, जैसे नारियल, कपड़े और खाने की अशिया। कभी कभी वो तोहफे ले लेते थे, लेकिन चंद दिनों बाद ही तीर चला देते थे। एक बार तो उन्होंने एक कश्ती पर बारिश की तरह तीर बरसा दिए। फिर 1990 के बाद हुकूमत हिंद ने फैसला किया कि अब उनसे कोई रब्ता नहीं किया जाएगा। उन्हें उनकी अपनी दुनिया में जीने दिया जाएगा बिना किसी मुदाखलत के। हुकूमत हिंद ने नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड को ममनुआ इलाका करार दे दिया है। कोई भी शख्स उस जजीरे के 5 नॉटिकल मील के अंदर जाने का मजाज नहीं। अगर कोई इस कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसे कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। ये कानून इसलिए बनाया गया है कि सेंटिनेल्स लोगों के जिस्म में किसी भी किस्म की कुव्वत मुदाफ़त नहीं होती। एक मामूली ज़ुकाम भी उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। फिर इसी तरह कई साल गुजरने के बाद 2018 में जॉन एलन ने कानून को तोड़ा और खुफिया तौर पर जजीरे पर जाने का मंसूबा बनाया। वो एक बार वहाँ गया तो सेंटिनेल्स ने उस पर तीर चलाए, लेकिन वो किसी तरह बचकर वापस आ गया। उसने अपनी डायरी में लिखा कि मैं उन्हें मसीह का पैगाम देना चाहता हूँ, मुझे लगता है वो मुझे मार डालेंगे। फिर अगले दिन वो दोबारा गया और फिर कभी वो वापस नहीं आया। माहिरों ने देखा कि उसकी लाश किनारे पर पड़ी थी और जजीरे के लोग उसे रस्सियों से खींच रहे थे। हुकूमत ने उसकी लाश वापस लाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये सेंटिनेल्स के लिए खतरनाक हो सकता था। सेंटिनेल्स किसी पर खुद से हमला नहीं करते, लेकिन जब भी कोई उनकी हुदूद में दाखिल होता है तो वो दिफा में तीर बरसाते हैं। उनके पास ना गोलियां हैं, ना बम, लेकिन वो अपने जजीरे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सिर्फ अपनी दुनिया में महफूज रहना चाहते हैं और शायद इसीलिए आज तक जिंदा हैं। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।